मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि मेरा बाकी बिहारी मुझे अपना कहता है। अगर तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं, तो या तो तुम अंबानी हो या कोई ऐसे बिगिनर जिसने अभी तक अपनी लाइफ में कुछ देखा नहीं है। ओके, टेल मी वन थिंग कि ये एप्पल, गूगल, टाटा सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? ऑफ कोर्स टाटा इज नोन फॉर देयर ट्रस्ट, गूगल इज नोन फॉर देयर रिलायबिलिटी एंड एप्पल इज नोन फॉर देयर प्रीमियम फोन्स। बट ये नोन फॉर देयर का जो प्रोसेस है, ये कोई एक बार में बनने वाला प्रोसेस नहीं है। ये उनकी सालों की मेहनत है जो उस ब्रांड ने इतने सालों में अपने ऊपर इन्वेस्ट करके बनाई है। वी आर इंडियंस, वी टेंड टू ट्रस्ट ऑन टाटा। तो अगर टाटा अपनी गाड़ी में 5 स्टार रेटिंग सेफ्टी की प्रॉमिस कर रहा है, तो वी विल डेफिनेटली चूज दैट कार बिकॉज वी ट्रस्ट ऑन इट। और इसी ट्रस्ट को, इसी रिलायबिलिटी को या इसी प्रीमियमनेस को हम रेपुटेशन बोलते हैं। और डेफिनेटली ये चीज़ मेरे को कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है कि रेपुटेशन आज के टाइम में कितनी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी उस करेंसी की तरह है जो एक बार अगर खर्च हो गई तो आपकी जेबें कितनी भी भरी हों, लोग उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। इसलिए अगर अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े तो उसके बारे में 2 बार मत सोच। और जैसा कि मैंने अभी कहा था कि ये रेपुटेशन का गेम कोई एक दिन का गेम नहीं है। आपका पास्ट, प्रेजेंट, सोसाइटी, आपका अपीयरेंस, आपका बिहेवियर और इन सब को मिलाकर लोग आपको कैसे परसीव करते हैं, उसे हम रेपुटेशन बोलते हैं। 48 लॉज ऑफ पावर में रॉबर्ट ग्रीनी ने कहा है कि रेपुटेशन इज लाइक दैट ट्रेजर जो आपने खोद खोद के अपनी मेहनत से निकाला है, लेकिन अब जब आपने वो ट्रेजर ढूंढ लिया है तो अब उस खजाने को लूटने के लिए सारे लोग आपके पीछे पड़े हैं। वो एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे आप पे अटैक करने का। और जब भी आप कमज़ोर होके वो सारे आपको घेर के और उस खजाने को लूट लेंगे। जैसे रणबीर अलावाडिया वाला केस अभी आप सबको पता था। केवल एक 10 सेकंड की क्लिप ने उनकी 10 साल की मेहनत पर एक शैडो क्रिएट कर दिया था। और उसकी वजह से डिफेम, सोसाइटल प्रेशर, मेंटल प्रेशर, इवन फैमिली तक को डेथ थ्रेट्स आने लग गई। तो इसलिए आपकी रेपुटेशन आपकी सराउंडिंग्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी स्कूल, कॉलेज या कॉर्पोरेट्स में भी हैं, तो अगर आप नालायक लोगों में रहेंगे और पूरा दिन उनके साथ घूमेंगे, फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने भी काम के हो या आप कितना भी काम करते हो, क्योंकि जब उनके साथ आपकी गिनती होगी तो ऑफ कोर्स आपकी रेपुटेशन भी उन्हीं के जैसी बन जाएगी। ये लॉ आपको रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्चुअली फोर्स करता है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड अप इन दिस वीडियो कि आफ्टर बीइंग ऑन YouTube आई एम गेटिंग अ गुड रेस्पॉन्स ऑन माई बुक। पीपल आर बाइंग इट एंड posting good reviews about the book, about the author of course, and also good response on my YouTube channel. तो I just want to thank you all. I hope कि मैं इस चैनल को आगे लेके जाऊँ, आप सबको कंटेंट दूँ जो आप चाहते हैं, and we all will grow together. तो अब मैं आपको वो 5 तरीके बताता हूँ जो आपको अपनी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए और बिल्ड करने के लिए बहुत काम आएंगे। पहला है कि खुद को वैसा दिखाओ जैसा तुम खुद को दिखाना चाहते हो। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि मेरा एक फ्रेंड है, वो रतन टाटा जी को बहुत फॉलो करता है, उसे उनका हम्बल नेचर बहुत पसंद है। तो ही ट्राइज टू कैरी आउट द पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम हिज इंटरव्यूज, फ्रॉम his lectures and videos, wherever he can get the good stuff about him. वो उनकी हम्बलनेस को अपने बिहेवियर में उतारने के लिए ऐसे एफर्ट्स करता है, क्योंकि जब आप उन चीज़ों को प्रैक्टिस करने लगते हो, अपनी लाइफ में लाने लगते हो, तो वो चीज़ आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होना शुरू कर देती है। एंड दैट्स हाउ अ पर्सन स्टार्ट्स चेंजिंग हिमसेल्फ। सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि खुद को प्रेजेंट करो, बट ओवर शेयर कभी मत करो अपने बारे में, क्योंकि हम लोग या तो उसे पीयर प्रेशर बोलो या कुछ भी बोलो, एक ऐसी मेंटल स्टेट में आके जहां हमें लगता है कि अगर हम यहाँ पे अपने बारे में ज़्यादा बोलेंगे तो वी विल लुक मोर स्मार्टर। केवल उस थॉट से हम अपने बारे में कई बारी ऐसी चीज़ें ओपन कर देते हैं जो ओपन करना ज़रूरी नहीं होता। ऑलवेज कीप रिमेंबर नॉट टू ओवर शेयर थिंग। थर्ड इज़ कि आपको छोटी छोटी चीज़ों पे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी या आ रही होंगी। अगर आप हर एक छोटी चीज़ पे रिएक्ट करने जाओगे, अपनी मेंटल हेल्थ के अलावा आप कुछ ख़राब नहीं करो। तो उन चीज़ों पे आउटब्रस्ट होने से अच्छा है कि आप साइलेंस प्रैक्टिस करो ऐसी सिचुएशंस में वेयर यू कैन विन द आर्ग्यूमेंट विद जस्ट बीइंग साइलेंस। और इस पर मेरा एक लास्ट वीडियो भी है जिसमें मैंने डिकोड किया है कि कैसे साइलेंस आपकी लाइफ में बहुत वाइटल रोल प्ले करता है।
पॉइंट नंबर 4 इज कि प्रेजेंट योर सेल्फ एज अ ब्रांड। इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं बस इतना कहूँगा कि इफ़ यू वॉन्ट टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड देन यू शुड डू समथिंग दैट द क्राउड इज़ नॉट विलिंग टू डू। एंड लास्टली मैंने एक चीज़ नोटिस करी है अपने आसपास कि आजकल लोग बहुत सबमिसिव हो गए हैं। सबमिसिव इन द सेंस वो हर चीज़, छोटी चीज़ में खुद को गलत बता के और बहुत जल्दी सॉरी बोल देते हैं। आई डोंट नो इट इज़ राइट और रॉन्ग वॉट एवर इट इज़ कि क्या सिचुएशन होती है, बट आई पर्सनली फील लाइक कि अगर आप हर छोटी छोटी चीज़ों में सॉरी बोलते रहोगे दैन इट्स नॉट गोना वर्क यार। फिर लोग आपको सीरियसली लेना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप अगर कोई गलती नहीं भी करोगे तो आपको थोड़ा सा डोमिनेट करके वो आपसे सॉरी बुलवा लेंगे, आपकी गलती प्रूव कर देंगे। सो सॉरी बोलो, जहाँ आपकी गलती है वहाँ झुक के बोलो, बट हमेशा नहीं। सो इन द कंक्लूजन आई जस्ट वांट टू से कि अपने ऑरा को, अपने रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना, बिल्ड करना, इट इज़ इन ऑल इन योर हैंड। एंड रिमेंबर वन थिंग कि लोग कपड़े नहीं किरदार याद रखते।